हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए क्लास 10 का श्वसन और परिवहन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आज हम लोग करने वाले हैं। बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो जीवों के शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो श्वसन की क्रिया द्वारा होता है। घ इज द राइट आंसर, श्वसन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। तो श्वसन क्रिया के उपरांत O2 H2O एवं ऊर्जा बनते हैं। ख इज द राइट आंसर, सॉरी CO2 H2O एवं ऊर्जा बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन से बना होता है। 6 कार्बन से। छ इज द राइट आंसर एंड ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। तो किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है अवायवीय श्वसन द्वारा। किसके द्वारा, अवायवीय। क इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की ना होने में जो पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाता है। तो वो किण्वन कहलाता है। घ इज द राइट आंसर, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है। तो जो किण्वन की क्रिया होती है वो ईस्ट में होती है। ख इज द राइट आंसर, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहुत ज्यादा चलने से या दौड़ने से जो हमारी मांसपेशिया में क्रैम्प या तकलीफ क्यों हो जाती है। तो हमारे मांसपेशिया में एक प्रकार के क्या होता है, अम्ल के कारण होता है। वो अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है। लैक्टिक अम्ल के संचयन से क्या हो जाता है, मांसपेशिया में दर्द ये होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। जो पाइरूवेट होता है उसका जो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण वो कहाँ होता है। तो वो कहाँ होता है, माइक्रोकोन्डिया में होता है। माइक्रोकोन्डिया, ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है 9 क्वेश्चन नंबर की जो ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा प्रवेश करती है। तो ये किन अंगों द्वारा प्रवेश करती है। तो रंध्रों द्वारा भी, वातावरणों द्वारा भी और अंतरकोशिका स्थानों द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि जो पौधा होता है, पौधों में जो श्वसन की क्रिया वो किस भाग में होता है। तो किस भाग में होता है, कैसे होता है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो किस में होता है, प्रत्येक भाग में होता है। किस में होता है, प्रत्येक भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि जो जंतुओं की अपेक्षा पौधे में जो श्वसन की गति होती है वो क्या होती है। तो वो धीमी होती है। जंतुओं की अपेक्षा जो पेड़ पौधे में होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, टैक्रिया द्वारा होता है। टीडा और तिलचट्टा में टैक्रिया द्वारा इन लोग क्या करते हैं, अपना श्वसन क्रिया कंप्लीट करते हैं, जैसे हम लोग नाक द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस जंतु में श्वसन गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। तो विसरण के द्वारा किस में होगा, मछली में।
मछली कैसे भी कहाँ रहती है, पानी में। पानी किससे बना है, H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है और H2O ऑक्सीजन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। कौन है जो फेफड़ा से क्या करता है, अपना श्वसन क्रिया करता है, तो कछुआ फेफड़ा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मनुष्य में नासिक वेश्म का जो छोटा अग्रभाग है जिसमें बाह्य नासिक छिद्र खुलता है वो क्या कहलाता है। तो बाहरी जो नासिक छिद्र खुलता है वो क्या कहलाता है, प्रणाम क्या कहलाता है, प्रग्राम या प्रकोष्ठ कहलाता है, प्रग्रान या कोष्ठ कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सीधे वायु कोष्ठ या एल्वी ओलाइड में खुलती है। तो कौन है जो एल्वियोलाइड में खुलती है, तो कौन है, वायु कोष्ठ की वाहिनियां जो हैं, वायु कोष्ठ की वाहिनियां, ये किस में खुलती है, एल्वियोलाइड में खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करें कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग कर देती है। तो कौन सी वो है, कौन सी संरचना है, कौन सा रचना है, तो वो है वक्ष, क्या है, डायोफ्राम है, डायोफ्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क, क्या है, डायोफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां क्या हो जाती है, संकुचित होती है, तब वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है। तो वक्ष गुहा क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्या हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो सीरिये सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है, तो बहुत कम होती है। वायुमंडल की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, सीरिये रक्त में बहुत कम होती है, कई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव और जैसे अमीबा पैरामीशियम में जो श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें बाबू, निम्नलिखित में जो श्वास नली है या ट्रेकिया के लिए क्या सही है, श्वास नली और ट्रेकिया के लिए क्या सही है, तो ये क्या है, जो शाखित तथा वायु से भरी होती है, किससे, शाखित तथा वायु से भरी होती है, ग इज द राइट आंसर। श्वास नली किससे, शाखित तथा वायु कोष्ठ से भरी होती है, वायु से हवा से भरी होती है, श्वास नली है तो उसी से न भरे रहेगा, हवा से न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन है जो मानव श्वसन का भाग नहीं है, तो मानव श्वसन का कौन नहीं है, गिल्स, हम लोग गिल्स से थोड़ी सांस लेते हैं, ये मछली लोग लेता है गिल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मनुष्य में, इसमें बाबू मनुष्य में जो बाह्य नासिका होता है छिद्र, वो भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है, तो कहाँ खुलता है, नासिक वेश्म में खुलता है, नासिक वेश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की जो क्षमता होती है कम होती है, ऐसा क्यों, या क्यों सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों, तो जो होता है प्राण होता है ना, प्राण क्षेत्र अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है, जो प्राण क्षेत्र होता है अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होने के कारण, घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जो नासिक वेश्म की दीवारें जो टेढ़ी मेढ़ी एकदम घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कांची कहलाता है, कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 मनुष्य में टेक्रिया की जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, तो मनुष्य में जो टेक्रिया की लंबाई होती है लगभग 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, क इज द राइट आंसर, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27
27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि जो पौधा होते हैं, पौधे में खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ कहेगा तो फ्लोएम द्वारा, और जल ये सब कहेगा तो जाइलम द्वारा। तो इसमें फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं होती है वो कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं, तो ये कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। 28 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। गई द राइट आंसर। एंड 29 क्वेश्चन नंबर है कि जो पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। अगर जल वाष्प निकल रहा है तो उस क्रिया क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प निकल रहा है तो वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम जो वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो किसमें? जाइलम वाहिकाओं में जो उत्पन्न हो रहा है दाब, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोला जाता है? मूल दाब बोला जाता है। मूल दाब। घ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं? खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है पौधों के किस रूप में, पौधे किस रूप में करते हैं? तो खनिज लवणों का किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में करते हैं। किसमें? आयन के रूप में। गई द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल क्या करता है? वाष्प उत्सर्जित करता है। अपने जीवन काल में अपने भार के क्या करता है? जल वाष्प उत्सर्जित करता है। कितना गुना? तो लगभग वो 100 गुना कर लेता है। 100 गुना कर लेता है। गई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो पौधा होता है पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? खाद्य पदार्थ की बात कर रहा है, वो किधर से किधर होगा स्थानांतरण? तो अधिक सांद्र वाले भागों, अधिक सांद्र वाले भागों से तो कहाँ जाएगा? अधिक से कम की ओर ना जाएगा, तो अधिक सांद्र वाले भागों से कम सांद्र वाले भागों की ओर होता है। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है 34 क्वेश्चन नंबर, जाइलम जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है या कोशिकाएं होती है? जो जाइलम वाहिकाएं हैं वो किस प्रकार की कोशिका होती है? तो जाइलम जो वाहिकाएं वो किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो मृत कोशिका होती है। कैसी होती है? मृत कोशिका। 35 क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि चालन पट सेविंग प्लेट क्या? सेफ प्लेट। जो चालन पट है, चालन पट वो कहाँ अवस्थित रहता है? तो चालन पट कहाँ अवस्थित रहता है? तो ये रहता है, चालन है तो भाई चलनी नलिकाओं में हो के बीच रहेगा, और कहाँ रहेगा? चलनी नलिकाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या होता है बताइए। तो हाँ बिल्कुल होता है। क्या? बिल्कुल होता है। फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। पौधे में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? जो पौधे होते हैं उनका जल और खनिज क्या करते हैं? जड़ से ले जाते हैं। तो उनका जो परिवहन की दिशा होती है तो क्या होती है? केवल ऊपर की ओर का। ऊपर से नीचे लाएगा कि जड़ से ऊपर ही ले जाएगा? तो केवल ऊपर की ओर। कई द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तो क्या होता है? केवल ऊपर की ओर होता है। कई द राइट आंसर। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर, रक्त है तो रक्त क्या है? जो खून होता है एक संयोजी ऊतक होता है। तो तरल के तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल माध्यम में, तरल के अवस्था में होता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जो रक्त प्लाज्मा होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा जल का होता है। किसका होता है? जल का। घ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 सीरम कहलाता है। तो सीरम क्या कहलाता है? तो सीरम वो क्या कहलाता है? फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। क्या? फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। जिन रहित के बात है इसमें, जिन रहित। देखिए ख द राइट आंसर है इसका। ख द राइट आंसर। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। जिन रहित र है, देखिए उसमें स है क वाला में, तो र वाला में माना है जिन रहित में प्लाज्मा। ख द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। तो कौन बचाता है? तो पेरिकार्डियल द्रव जो होता है वही क्या करता है? लिक्विड बचाता है। पेरिकार्डियल द्रव बचाता है। ग द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है कि जो मैमेलियो, क्या मैमेलिया, कौन? मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो 4 वेश्म होते हैं। मैमेलिया वर्ग कहेगा तो 4 वेश्म। घ द राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो जो बायां निलय होता है उसका जो दीवार होता है सबसे मोटी होती है। बाया निलय, अलिंद में नहीं मार दीजिएगा। बाया निलय, ग द राइट आंसर। बाया निलय। हमारे हृदय में 4 होते ना है कोष्ठ, उसी में से है एक बाया निलय। त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? जो त्रिदली होता है कपाट वो दाया अलिंद और निलय छिद्र पर होता है। दाया अलिंद और निलय छिद्र पर। दाया अलिंद और निलय छिद्र। क द राइट आंसर। दाया अलिंद। 45 क्वेश्चन नंबर, अम्र महाशिराय, कौन? अम्र जो महाशिराय तथा पच महाशिराय अग्र होना चाहिए था, अम्र लिखा गया। अग्र महाशिराय और पछ, आगे वाला महाशिराय और पछ मतलब पीछे वाला। महाशिरा कहाँ खुलती है? तो ये कहाँ खुलती है? तो दाया अलिंद में खुलती है। कहाँ? दाया अलिंद में। अलिंद नॉन निलय। ग द राइट आंसर। सॉरी, दाया अलिंद के बात कर रहा है तो घ द राइट आंसर। दाया अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है कि एस ए नोड साइनो आर्ट्रियोकुलर नोड हृदय के किस भाग में स्थित होता है? तो हृदय के किस भाग में होता है? तो ये भी किस में होता है? दाया अलिंद। किसमें? दाया अलिंद। क द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो किसमें? फुफ्फुस शिरा में। कौन में होता है? फुफ्फुस धमनी में नहीं, शिरा में। ख द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर, क्या? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? सामान्य है वो अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? देखता बहुत लोग क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या? हाइपर, ब्लड हाइपर पूरा हो जाता है, क्या? हाइपरटेंशन बोला जाता है उसको। ख द राइट आंसर। हाइपोटेंशन है एक हाइपर टेंशन, तो र वाला में माना हाइपर टेंशन। ख द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो उच्च श्रेणी के जंतुए के जो शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा
उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। तो कौन? तो रक्त परिवहन तंत्र। कौन ले जाता है? रक्त परिवहन तंत्र। रक्त के माध्यम से जाता है रक्त परिवहन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? रक्त का जो तरल भाग प्लाज्मा है वो आयतन के हिसाब से जो पूरे रक्त है, पूरा खून है, उसका करीब कितना प्रतिशत होगा? तो 55% होता है। कितना? 55%। ग द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायक है या सहायता करता है। थक्का बनाना, रक्त को क्या बना देना? थक्का, जमा देना। तो कौन करता है? फाइब्रिनोजिन। कौन करता है? फाइब्रिनोजिन। ख द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो खून होता है, रक्त होता है, वो लाल दिखता है। कई द राइट आंसर। नेक्स्ट 53, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। कौन है जो ऑक्सीजन को ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 करेगी जो फुफ्फुस चाप, कैसा चाप? फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? तो दाया नीलय से निकलती है। कहाँ से? दाया नीलय से। निकलना, नी से निकलना, नी से नीलय से। कैसा? दाया नीलय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो ये बाया अलिंद और नीलय छिद्र पर होता है। पीछे भी क्वेश्चन आया, बाया अलिंद और नीलय छिद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे कि महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलता है जो महाधमनी चाप है? तो कहाँ से निकलता है? बाया नीलय से। बाया अलिंद से नहीं, नीलय से। घ द राइट आंसर, बाया अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय चक्र। ग द राइट आंसर, हृदय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति है समान स्थिति में, तो उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। 120/80। तो टोटल इतना ही क्वेश्चन था आज हम लोग किए श्वसन और परिवहन से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका पप्पू सर। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।